इस वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जितने भी सेशन हुए थे ना, इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में बताया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी ना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, और ये बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको फाउंडर थे ना, इसको स्थापित किए थे ना, उसका नाम था एलन ऑक्टम होम, AO होम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं AO होम। तथा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इनके जो उमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सेशन हुआ था ना, जो बॉम्बे सेशन हुआ था, जो 1885 ईस्वी में हुआ था। प्रथम सेशन फर्स्ट में सेशन हुआ था जो 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। हालांकि जो 1885 का सेशन था ना, जो पूना में डिसाइड था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था, जिसके वजह से ये शिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे में, और बॉम्बे में यहाँ पर सेशन हुआ था। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना, जो वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। तथा इसमें इंपॉर्टेंट ये था ना कि फर्स्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, तथा इसमें 72 डेलीगेट शामिल हुए थे। इसमें से 72 डेलीगेट टोटल शामिल हुए थे। फिर नेक्स्ट है कलकत्ता सेशन 1886। कलकत्ता सेशन 1886 हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। और ये फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे। ये दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, और इन्होंने ये कलकत्ता सेशन का ये प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक तो 1886 था, और 2 और आगे बनेंगे। टोटल 3 बार दादा भाई नौरोजी ने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसमें इम्पोर्टेंस ये हुआ था ना कि कांग्रेस एक्सपेंशन ऑफ द कांग्रेस, इसमें जो है ना, कांग्रेस का एक्सपेंशन किया गया था, यानी कि फैलाव किया गया था। फिर नेक्स्ट है ना मद्रास सेशन 1887। मद्रास सेशन है 1887 हुआ था। तथा इसके जो प्रेसिडेंट बने थे ना, जो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे इसके प्रेसिडेंट। तथा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना जो मुस्लिम थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे जो मुस्लिम थे, ये बदरुद्दीन तैयब जी। और ये सेशन हुआ था मद्रास सेशन 1887 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है इलाहाबाद सेशन 1888। इलाहाबाद सेशन 1888 में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट बने थे ना, जो जॉर्ज यूले बने थे, जॉर्ज यूले थे ना, ये भारत के नहीं थे, ये ब्रिटिश के थे। ये फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। एग्जाम में आता है कि फर्स्ट इसमें कौन थे जो इंग्लिश जो ये बने थे से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे ना, ये भारतीय नहीं थे, ये इंग्लिश मैन थे, यानी कि ये ब्रिटेन के ही थे। और ये पहली बार बने थे 1888 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है कलकत्ता सेशन 1896। कलकत्ता सेशन 1896 हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे रहमतुल्लाह एम सिजामनी। इसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह एम सिजामनी। तथा ये अध्यक्ष इसी ने अध्यक्षता की थी। तथा इन्हीं के समय में 1896 कलकत्ता सेशन हुआ था ना, उसी समय वंदे मातरम पहली बार गया था। वंदे मातरम पहली बार गया था इसी समय में इंडियन नेशनल सेशन में। और वंदे मातरम को लिखे थे ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और इसी सेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था कलकत्ता सेशन 1896 में। तथा इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, वो रहमतुल्लाह एम सिजानी थे। फिर नेक्स्ट है कलकत्ता सेशन 1906। कलकत्ता सेशन 1906 में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, जो दादा भाई नौरोजी थे। इसके प्रेसिडेंट थे ना दादा भाई नौरोजी। इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। और इसी में ये ऑफिशियली डिक्लेयरिंग द स्वराज इज सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। और इसमें यह डिक्लेयर किया गया था ना, जो स्वराज है ना, जो सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि अपने आप को जो शासन करना, सेल्फ गवर्नमेंट का जो शासन था ना करने के लिए, उसमें गोल रखा गया था। यानी कि इसमें इसी में टारगेट कर लिया गया था कि एक दिन हम स्वराज लेके ही रहेंगे, यानी कि आज़ाद होकर ही रहेंगे। इसी में गोल में कांग्रेस ने शामिल कर लिया था। ये कलकत्ता सेशन 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी है ना, जो तो टोटल 3 बार शासन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष किए हैं। ये एग्जाम में आता है कि ये कितने बार किए हैं, ये टोटल 3 बार अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कॉइनेड द टर्म स्वराज मेंशन इन द एज गोल, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने ही ये स्वराज था ना, उसी को ये नया टर्म को कॉइन किया था इसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ये 1906 के कलकत्ता सेशन में।
फिर नेक्स्ट है सूरत सेशन 1907। सूरत सेशन 1907, ये सूरत सेशन 1907 उसमें हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, जो रास बिहारी बोस थे, इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे, तथा इसमें था ना मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गया था। इसमें मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गया था, यानी कि उग्रवादी और शांतवादी में एकदम डिवाइड हो गया था, यानी कि दोनों में अलग हो गए थे। दिस हिस्ट्री इज नोन एज सूरत स्पिरिट, और इसी को सूरत स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। 1907 ईस्वी में जो सूरत सेशन हुआ था ना, इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस, और इसी में मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट थे ना, दोनों अलग हो गए थे, और इसी को नाम जाना जाता है सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। फिर कलकत्ता सेशन 1911 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता सेशन 1911 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, जो विश्व नारायण धर थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? विश्व नारायण धर, इसके प्रेसिडेंट थे विश्व नारायण धर। और इसी सेशन में, कलकत्ता सेशन 1911 में ही पहली बार जन गण मन गाया गया था। कलकत्ता सेशन 1911 में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। और जन गण मन किसने लिखे थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्षता थे ना, जो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी ने के समय ये जो लखनऊ सेशन 1916 हुआ था ना, यहीं पर लखनऊ पैक्ट शामिल हुआ था। यहाँ पर लखनऊ पैक्ट शामिल हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का दोनों का विलय हो गया था। यानी कि इसी में लखनऊ पैक्ट शामिल हुआ था ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा और मुस्लिम दोनों है ना, इसमें शामिल हो गए थे, यानी कि एक में आ गए थे लखनऊ सेशन 1916 ईस्वी में। और इसी में भी मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट था ना, दोनों साथ आ गए थे। इसी 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था ना, जिसके अंबिका चरण मजूमदार किए थे ना प्रेसिडेंटी, उसी में मॉडरेटर तथा एक्सट्रीमिस्ट थे ना, जो साथ आ गए थे। 1907 में तो सूरत में हुआ था, उसमें अलग हो गए थे, लेकिन ये 1916 में हुआ था ना, मॉडरेटर में और एक्सट्रीमिस्ट दोनों साथ आ गए थे 1916 के लखनऊ सेशन में। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेशन है कलकत्ता सेशन 1917। कलकत्ता सेशन था 1917 में हुआ था, और इसके अध्यक्षता थी ना, जो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी, ये वुमेन थी। एनी बेसेंट थी, ये वुमेन थी। और ये फर्स्ट वुमेन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। एनी बेसेंट थी ना, जो प्रथम वुमेन थी ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी। और ये कलकत्ता सेशन 1917 में हुआ था। कलकत्ता सेशन 1917 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कलकत्ता स्पेशल सेशन 1920। कलकत्ता स्पेशल सेशन 1920 में हुआ था। यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट थे जो लाला लाजपत राय बनाए गए थे। इसके प्रेसिडेंट थे ना, जो लाला लाजपत राय बनाए थे। 1920 में है ना, जब कांग्रेस के 2 सेशन हुआ था। 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन हुआ था। उसमें है ना, जब पहला था कलकत्ता स्पेशल सेशन 1920 हुआ था, उसमें लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और इसमें था ना कि नन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, उसको अप्रूवल दिया गया था। नन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के अप्रूवल दिया गया था। क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जिससे भारत के जितने भी नेता थे ना, या लीडर थे ना, वो बहुत चिंतित हो गए थे। तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में नन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर अप्रूवल मिला था। यानी कि इसी सेशन हुआ था ना 1920 ईस्वी में, कलकत्ता सेशन में, उन्हीं में अप्रूवल दिया गया था कि अब नन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरुआत किया जाए अंग्रेजों को विरुद्ध। फिर नागपुर सेशन 1920। नागपुर सेशन 1920 में बोले थे ना, 2 सेशन हुआ था। एक तो कलकत्ता स्पेशल सेशन 1920 हुआ था, और दूसरा था जो नागपुर सेशन 1920 हुआ। दूसरा सेशन था कांग्रेस नेशनल का, नागपुर सेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, जो विजया राघवाचार्य थे, इसके प्रेसिडेंट थे विजया राघवाचार्य थे प्रेसिडेंट। और इसी में फाइनल अप्रूवल मिला था ना कि नन कॉपरेशन मूवमेंट को इसको में की अथी मिल गया था, कि इसी सेशन में नागपुर में डिसाइड हुआ था ना कि अब नन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया गया था इसी सेशन में, नागपुर सेशन 1920 में। और इसमें एक और काम हुआ था ना कि कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज किया गया था एज ए लिंग्विस्टिक बेसिस। कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज किया गया था। लिंग्विस्टिक में होता ना कि भाषा के आधार पर कांग्रेस को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि भाषा के आधार पर कांग्रेस को फिर से बनाया गया था।
फिर है अहमदाबाद सेशन 1921। अहमदाबाद सेशन 1921 में हुआ था। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद सेशन हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना वो हकीम अजमल खान थे। इसके प्रेसिडेंट थे हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान इसके प्रेसिडेंट थे। था इसी में महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस ए न्यू फ्लैग डिसाइडेड बाई फ्रीडम फाइटर पिंगले में गया। और इसी सेशन अहमदाबाद सेशन 1921 ईस्वी में हुआ था ना। इसी सेशन में महात्मा गांधी ने एक नया फ्लैग को, भारत का नया फ्लैग था ना, फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि पिंगले वेंकैया ने इसको बनाया था। पिंगले वेंकैया के द्वारा बनाया गया फ्लैग था ना, उसी को महात्मा गांधी ने इसी 1921 सेशन में शामिल किया था। तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे ना हकीम अजमल खान थे। इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। तो इसी सेशन में हुआ था ना कि मौलाना हसरत मोहनी एंड स्वामी कुमार नंदा बिकम द फर्स्ट मूव टू रेजोल्यूशन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज। तथा जो 1921 सेशन हुआ था ना अहमदाबाद सेशन में, इसी सेशन में जो मौलाना हसरत मोहसानी थे ना, तो पूर्ण स्वराज को डिमांड किए थे। इसी सेशन में पहली बार मूव किए थे, यानी कि ऑफिशियली रूप से मूव तो नहीं हुआ था, लेकिन पहला बार डिमांड मानने के लिए शुरू किए थे। लेकिन गांधी जी ने था ना जो अभी मना कर दिए, और गांधी जी बोले थे ना कि अभी जनता रेडी नहीं है इसके लिए, जिसके वजह से पूर्ण स्वराज को अथी नहीं हुआ था, परमिशन, ऑफिशियल परमिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं मिले था। लेकिन जो शुरुआत किया था ना जो 1921 सेशन में था, जो हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज मानने के लिए मूव किया था, लेकिन यहाँ पर स्वीकार नहीं हुआ था, इस रेजोल्यूशन को पास नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट सेशन है बेलगाम सेशन 1924। बेलगाम सेशन हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना जो महात्मा गांधी थे, इसके प्रेसिडेंट बने थे जो महात्मा गांधी। और ये महात्मा गांधी का एक ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही 1924 वाला सेशन है जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा कोई भी सेशन है महात्मा गांधी का प्रेसिडेंट नहीं बने। सिर्फ 1924 वाला जो सेशन हुआ था उसी में ही सिर्फ महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे। और ये बेलगाम 1900 हुआ था, बेलगाम 1924 ईस्वी में हुआ था। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। फिर नेक्स्ट सेशन है कानपुर सेशन 1950। कानपुर सेशन हुआ था 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में कानपुर सेशन हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना जो सरोजिनी नायडू थे, इसके प्रेसिडेंट थे सरोजिनी नायडू थे। इसके प्रेसिडेंट थे सरोजिनी नायडू। और इसी में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये था ना जो प्रथम थी वुमेन थी। ये क्या थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम वुमेन थी। हालांकि लखनऊ सेशन 1916 ईस्वी में हुआ था ना, तो उसमें एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन एनी बेसेंट थी ना जो विदेशी महिला थी, वो आयरलैंड की महिला थी, वो भारतीय नहीं थी। लेकिन ये जो कानपुर सेशन 1925 ईस्वी में हुआ था ना, तो इसमें सरोजिनी नायडू बनी थी प्रेसिडेंट। तो सरोजिनी नायडू है ना जो भारत की प्रथम महिला थी, ये भारत की प्रथम महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तथा इंडियन में ये वुमेन में दूसरा हो गई, वुमेन में तो दूसरा हो गई। फिर नेक्स्ट है मद्रास सेशन 1927। मद्रास सेशन 1927 में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना जो M.A. अंसारी थे, इसके प्रेसिडेंट थे M.A. अंसारी। मद्रास सेशन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। और इसके प्रेसिडेंट थे M.A. अंसारी प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने डिमांड किया ना, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज रेज फर्स्ट टाइम। और इन्हीं ने पूर्ण स्वराज प्रथम बार को रेज किया, यानी कि डिमांड किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसने डिमांड किया कि पहले है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तथा इसी रेजोल्यूशन में साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था ना 1927 ईस्वी में हो गया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था ना जो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन गठन हुआ था इंग्लैंड में 1927 ईस्वी में। लेकिन साइमन कमीशन था ना जो भारत आया था 1928 ईस्वी में। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में, कहाँ? इंग्लैंड में। लेकिन जो भारत आया था नया साइमन कमीशन वो 1928 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि भारत 1928 ईस्वी में आया था, लेकिन गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। तो जो मद्रास सेशन हुआ 1927 ईस्वी में हुआ था ना, इसी में साइमन कमीशन को बॉयकॉट का रेजोल्यूशन पास किया गया था। यानी कि इसमें बोला गया था ना कि साइमन कमीशन है ना उसको हम विरोध करेंगे, उसको बॉयकॉट करेंगे। फिर कलकत्ता सेशन है 1928। कलकत्ता सेशन 1928 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट थे ना जो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू है ना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। मोतीलाल नेहरू थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और इम्पोर्टेंस इसमें ये था ना कि एक्सेप्टेड द नेहरू रिपोर्ट। इसमें है ना जो नेहरू रिपोर्ट को शामिल किया गया था। इसमें नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्टेंस मिली थी। उसमें ये था ना डोमिनेंट स्टेटस मांगा गया था। और नेहरू रिपोर्ट था ना उसमें डोमिनेंट स्टेटस मांगा गया था ब्रिटिश से कि हमें डोमिनेंट स्टेटस को दर्जा दे दिया जाए।
अब इसी कलकत्ता सेशन 1928 ईस्वी में हुआ था ना, उसी सेशन में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को ऑफिशियली रूप से इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता सेशन 1928 ईस्वी में। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कलकत्ता सेशन 1928 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को ऑफिशियली रूप से स्थापित किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था। फिर नेक्स्ट है लाहौर सेशन 1919। लाहौर सेशन है ना 1919 में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे ना जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन हुआ था 1919 में, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें इंपॉर्टेंस ये हुई थी ना कि पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज डिक्लेयर्ड एज ए गोल। इसमें यह घोषित किया गया था ना कि पूर्ण स्वराज है यानी कंप्लीट आज़ादी है ना, उसको यह टारगेट बना लिए गए था। ये जो सेशन हुआ था ना लाहौर सेशन, उसको पूरी तरह से यहाँ पर कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट था ना, उसको गोल बना लिया गया था ना कि हम अब अंग्रेजों से आज़ादी लेकर ही रहेंगे। इसी लाहौर सेशन 1919 में डिसाइड हुआ था और इसके अध्यक्षता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाहौर सेशन वाला हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। एट मिडनाइट ऑन December 31, 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट बैंक ऑफ रावी। और इसी सेशन के बाद 31 दिसंबर हुआ था ना 1929 ईस्वी में, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ने जो नेशनल फ्लैग को होस्ट किए थे और रावी नगर देखिए तट के किनारे पहली बार 31 दिसंबर को क्या किए थे? झंडा फहराए थे और इसी में टारगेट ले लिया गया था ना कि हम कंप्लीट आज़ादी लेकर ही रहेंगे। और इसी दिन से डिक्लेयर किया गया था ना कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा। इसी दिशा में डिक्लेयर किया गया था ना कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा? कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो डिक्लेयर 26 जनवरी इज इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे। और 26 जनवरी को डिक्लेयर किया गया ना कि इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा। 26 जनवरी को डिक्लेयर किया गया कि इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा। तब जब भारत आज़ाद हुआ था ना तभी ना 26 जनवरी को हम क्या करने लगे? जब हमारा संविधान तो बन गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए ना कि 26 जनवरी को हम लोग आज़ाद मना रहे थे, इसलिए हमारे जब संविधान बनाने वाले थे ना वो लोग जानबूझ के 26 जनवरी डेट इसलिए चुने थे ना कि 26 जनवरी को हुआ था ना ये फर्स्ट इंडियन नेशनल डे को मनाया गया था। इसी कारण है ना कि 26 जनवरी को हम संविधान दिवस भी 26 जनवरी से संविधान दिवस भी शुरू हो गया था। फिर कराची सेशन था 1931 में हुआ था। कराची सेशन 1931 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके प्रेसिडेंट थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये इसका इम्पोर्टेंस ये था ना कि इसमें फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन पास किया गया था। ये जो कराची सेशन 1931 में हुआ था ना इसको रेजोल्यूशन पास किया गया था फंडामेंटल राइट को। और इसमें रेजोल्यूशन में और दूसरा था ना कि इसमें नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी शामिल किया गया था। इसमें रेजोल्यूशन में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी शामिल किया गया था। और इसी में अप्रूवल दिया गया था गांधी इरविन पैक्ट को। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था ना 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट का साइन हुआ था, जिसके के तहत ने महात्मा गांधी थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से लंदन गए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और ये जब अप्रूवल मिला था ना गांधी इरविन पैक्ट का, तो इसी में गांधी जी थे ना जो कांग्रेस की ओर से गए थे 1931 ईस्वी में कहाँ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से गए थे भाग लेने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे, एक तो 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 ईस्वी में और दूसरा 1932 ईस्वी में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना उसमें महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से भाग लेने गए थे। मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन था। फिर है बॉम्बे सेशन 1934। बॉम्बे सेशन था ना 1934 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। इसके प्रेसिडेंट थे ना राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इसमें था ना एम रॉय प्रपोज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1934 बट नॉट एक्सेप्टेड ऑफिशियली। और जब बॉम्बे सेशन 1934 ईस्वी में हुआ था ना कि तब यहीं पर एम रॉय था ना जो एक आइडिया को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाए, कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता है ना कि संविधान सभा को बनाया जाए
1934 में। बट लेकिन ये आइडिया को है ना कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं किया था, कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं किए थे। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लखनऊ सेशन 1936, ठीक है ना। लेकिन तो 1934 ईस्वी में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड को पूरा नहीं किए थे। लेकिन जब 1936 ईस्वी का जो लखनऊ सेशन हुआ था ना, उसको जो अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे ना, उसमें ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था ना, उसको बनाने के लिए स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आता है ना कि पहली बार संविधान सभा को कौन प्रपोज किए थे 1934 में? एम एन रॉय ने किए थे पहली बार, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उसको रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था 1936 के लखनऊ सेशन में। 1936 के लखनऊ सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था ना, उसकी को डिमांड को मान लिया गया था। फिर नेक्स्ट है फैजपुर सेशन 1936। फैजपुर सेशन 1936 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें इंपॉर्टेंस ये थे ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम ऐसा सम्मेलन है ना जो कि रूरल यानी कि गांव में हुआ था। ये फैजपुर सेशन 1936 का है जो प्रथम सेशन था जो गाँव में हुआ था। बाकी जितने सेशन थे सब शहर में हुए थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा एकमात्र सेशन था ना जो गाँव में हुए थे 1936 में। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे प्रेसिडेंट? इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता थे 1936 का। फिर था हरिपुरा सेशन 1938। हरिपुरा सेशन 1938 में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ना जो सुभाष चंद्र बोस थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा सेशन 1938 में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। और इसमें फॉर्मेशन किया गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी को। और इसी जो 1938 का जो हरिपुरा सेशन था ना, उसी में प्लानिंग किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी को बनाया जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी को बनाने के लिए इसी में फॉर्मेशन के लिए स्वीकारा गया था। फिर नेक्स्ट है त्रिपुरी सेशन 1929। त्रिपुरी सेशन 1929 और इसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट बने थे। ये दूसरा सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। एक तो 1938 ईस्वी वाला हरिपुरा सेशन में और दूसरा त्रिपुरी सेशन 1939 था, उसी में भी हुआ था। और इसी में सुभाष चंद्र बोस था ना जो इसमें भी प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन इसमें ये मैटर हुआ था ना कि महात्मा गांधी थे ना जो पीटाभी सीतारामैया को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, जिसके वजह से वोटिंग हुआ था। जब वोटिंग हुआ था ना तो पीटाभी सीतारामैया थे ना जो वोटिंग में हार गए थे, तो जिसके वजह से सुभाष चंद्र बोस थे ना जो वो प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन महात्मा गांधी इतने दुखी हो गए ना तो बोल दिए ना कि जो पटाभी सीतारामैया की हार हुई थी इसमें तो मेरा हार हो गई, जिसके वजह से सुभाष चंद्र बोस था ना वो क्या किए, रिजाइन कर दिए। सुभाष चंद्र बोस इसी त्रिपुरी सेशन में रिजाइन कर दिए थे। इसमें कन्फ्लिक्ट हो गया था ना जिसकी वजह से ये सुभाष चंद्र बोस थे ना जो कांग्रेस के लीडरशिप थे उसको रिजाइन कर दिए थे। और जब रिजाइन किए थे ना तो इसके जगह पर एक एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है ना कि इसी के जगह पर एग्जाम में आता है ना सुभाष चंद्र जब रिजाइन किए थे ना तो अध्यक्ष बनाया गया था ना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। जब 1939 ईस्वी में त्रिपुरी सेशन हुआ था ना तो महात्मा गांधी कुछ विवाद होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस थे ना जो रिजाइन कर दिए थे। जब रिजाइन कर दिए थे तो इसी सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना जो उन्हीं को बनाया गया था प्रेसिडेंट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे आज़ादी के बाद, ये तो पता ही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इसी में सुभाष चंद्र बोस था ना कि कांग्रेस के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन में बहुत हमेशा आता है एग्जाम में कि सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। त्रिपुरी सेशन 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने। फिर है रामगढ़ सेशन 1940। रामगढ़ सेशन था 1940 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ सेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रेसिडेंट था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसमें पास किया गया था रेजुलेशन पास किया गया था, ठीक है ना, कि इंडिया है ना जो वर्ल्ड वॉर में 2 में शामिल नहीं होगा। इसी में रेजुलेशन पास किया गया था 1940 ईस्वी में रामगढ़ सेशन ना कि भारत है ना जो 1940 जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है ना उसमें शामिल नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर तो शुरू 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था ना 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1945 ईस्वी में समाप्त हुई थी। तो इसी में जो डिमांड किया गया था ना कि जो भारत है ना जो क्या करेगा, इंडिया जो ब्रिटेन का सपोर्ट नहीं करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है ना।
और इसमें इम्पोर्टेंट ये था ना कि सपोर्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। और इसी में ये डिसाइड किया गया था ना महात्मा गांधी जी के द्वारा कि सभी इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, सभी इंडिविजुअल यानी कि सब अलग अलग सत्याग्रह करेंगे, ताकि लोग अंग्रेजों को ये पता नहीं चले कि आंदोलन कहाँ हो रहा है। तो 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था ना कि सभी लोग सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। उसी में एग्जाम्पल में कभी कभी आता है एग्जाम में क्वेश्चन है कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। तो फर्स्ट सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह के फर्स्ट सत्याग्रही थे। और सेकेंड सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्ता। थर्ड सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्ता। अब क्विक में हाल ही इसको शॉर्ट में संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन सेशन हुआ था। जैसे फर्स्ट में था 1885 में बॉम्बे में हुआ था। उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे तथा ये फर्स्ट इंडियन नेशनल का सेशन हुआ था। फिर 1887 इसमें मद्रास में हुआ था, इसमें बद्रुद्दीन तैयब जी थे और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम थे। फिर 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले थे और ये फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। फिर नेक्स्ट है 1894 मद्रास में, ये अल्फ्रेड नेबर इसके प्रेसिडेंट थे तथा फर्स्ट ये आयरिश प्रेसिडेंट थे। फिर 1896 में हुआ था कलकत्ता में और इसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सियानी और इसी में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। फिर 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ था, इसके अध्यक्षता की थे दादा भाई नौरोजी ने तथा इसमें स्वराज एज ए गोल लिखा था, स्वराज एज गोल को टारगेट किया गया था। फिर 1907 में सूरत सेशन हुआ था और इसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने और इसी में सूरत स्प्लिट हुआ था। इसमें मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग हो गए थे। फिर लखनऊ सेशन 1916 इसमें हुआ था, तो इसमें ऐसी अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी तथा इसी में लखनऊ पैक्ट को शामिल हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों हो गए थे तथा इसी में मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट दोनों साथ आ गए थे। फिर कलकत्ता सेशन 1917 ईस्वी में हुआ था और इसने एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। फिर नागपुर सेशन 1920 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सी विघेयराघवाचार्य किए थे और इसी में भाषा के आधार पर कांग्रेस का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किया था। लिंग्विस्टिक में होता है ना कि भाषा के आधार पर कांग्रेस को फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। फिर 1924 में बेलगांव सम्मेलन हुआ था, यह महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और ये ओनली सेशन था ना जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। और फिर 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था और इसमें सरोजिनी नायडू थी ना जो अध्यक्षता की थी और यह प्रथम महिला थी भारतीय, ये प्रथम भारतीय महिला थी जो जो प्रेसिडेंट बनी थी। और फिर 1927 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, इसमें ए अंसारी ने यह प्रेसिडेंट अध्यक्षता की निभाई थी और इसमें साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया गया था। फिर नेक्स्ट सेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने तथा इसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन को पास किया गया था। फिर कराची में 1931 ईस्वी में सेशन हुआ था और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अध्यक्षता की थी और इसमें फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन को पास किया गया था। फिर 1937 ईस्वी में फैजपुर सेशन हुआ था और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी तथा यह प्रथम रूरल सेशन था, ये प्रथम रूरल सेशन था। और फिर 1938 ईस्वी में हरिपुरा में सेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी को बनाया गया था। फिर त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, अध्यक्ष बने थे, लेकिन इसमें बोस रिजाइन कर दिए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फिर रामगढ़ सेशन हुआ था 1940 में, इसने ए मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी में इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था। और फिर नेक्स्ट है 1946 में मेरठ में, 1946 में मेरठ हुआ था, इसमें जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष थे और ये लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस जब आज़ाद हुआ था ना, इस लास्ट सेशन था जो जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन में ये पूछा जाता ना कि भारत जब आज़ाद हो रहा था ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे, तो उसमें एग्जाम्पल आंसर में आएगा ना कि जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी था ना जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे।